दोस्तों आपका वर्षों लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का ऑफिशियल नोटिस आ गया है। दोस्तों नोटिफिकेशन आप एसएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पूरी जानकारी, चयन तक की पूरी डिटेल्स, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या सिलेबस रहेगा, एज, एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग, फिजिकल, एनसीसी वेटेज, सारी जानकारी ए टू लेकर जेड तक आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। फॉर्म कैसे भरना है वो पूरी जानकारी लेकर मैं दिवाकर चौधरी आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पर उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों आप अगर पूरी जानकारी और सटीक जानकारी और कम समय में लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना पॉज करे देखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है ये ताबड़तोड़ नई जबरदस्त जानकारी। इसके लिए हम गूगल पर जाते हैं और एसएससी की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करते हैं। गूगल पर ssc.nic.in पर जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमको क्या इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग पहुंच गए हैं मित्रों, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो मित्रों ये हमारे सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गई है। इसमें अगर हम नोटिफिकेशन को देखते हैं तो लेटेस्ट न्यूज़ में नोटिफिकेशन आ रहा है। ये जो पहला वाला ही नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली एग्जामिनेशन, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ये एक नोटिस आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे सामने ये आ जाता है खुल करके। जब आप इस नोटिस को पढ़ते हैं तो इस नोटिस की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। इस नोटिस में सब पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, आइए इन डेट्स पे नज़र घुमा लेते हैं। तो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 1 अगस्त यानी कि मित्रों आज से ये एप्लीकेशन चालू हो जाएंगी और 7 सितंबर तक चलेंगी। यानी आज से लेकर के 7 सितंबर तक ये जो फॉर्म है ये चलने हैं। ऑनलाइन जो पेमेंट है यानी कि फ़ीस कब तक आप जमा कर सकते हैं तो उसमें 9 तारीख की इसमें रहेगी, यानी रजिस्ट्रेशन आपको 7 तक कर लेना पड़ेगा। और अगर आप जो फीस पेमेंट है उसको 2 दिन का इसमें रिलैक्सेशन टाइम है तो वहाँ तक भी आप कर सकते हैं। जबकि अगर आप ऑफलाइन फीस जमा करते हैं तो ऑफलाइन के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा और हैं तो उसमें फिर 11 तारीख है और आप तब तक इसको कर सकते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि डेट है मित्रों देख लीजिए इंपॉर्टेंट, 27/11/2020 से 14/12/2020 यानी कि 27 नवंबर से और 14 दिसंबर के बीच में आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो होना है। आइए मित्रों इसकी अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको लेके चलता हूँ। आप 1 मिनट का वीडियो भी कट मत करिएगा, इसमें सारी की सारी जानकारी इसमें मैं आपको उपलब्ध यहीं पे कराने जा रहा हूँ। ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। इसके बाद में अगर मैं पे स्केल की बात करता हूँ तो इसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का आपका इसमें पे स्केल है, यानी न्यूनतम 21,700 रुपये और अधिकतम 69,100 रुपये तक इसमें आपको मिलने जा रहा है। अगर वैकेंसीज की बात करता हूं तो कांस्टेबल के मेल के लिए जो जनरल की वैकेंसीज हैं वो 1681 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 343, ओबीसी के लिए 662, एससी 590, एसटी 157 यानी टोटल 3,433। अगर कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन की मैं बात करता हूं तो 94 ये इसमें आगे दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। और इसके आगे अगर मैं जो एक्स सर्विसमैन है उनकी वैकेंसीज भी यहाँ पे दे रखी हैं। अगर फीमेल की बात कर लें तो फीमेल के लिए 933 और ईडब्ल्यूएस 202 और फिर इस तरीके से आगे डिटेल्स जो है फर्दर दे रखी हैं, यानी कुल मिलाकर के 5,846 वैकेंसी हैं। दोस्तों ये जो 5,846 वैकेंसी हैं, जब आप पहला इसमें एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसके 12 गुने बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे जो कि आगे यानी कि फिजिकल के लिए जाएंगे। यानी पहले रिटन टेस्ट होगा और फिर 5,846 जो आपको दे रखा है इतने गुणा 12 तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 70,000 के आसपास आ जाएगा, 70,000 अप्रॉक्स आ जाएगा। इतने बच्चे जो है वो फिजिकल के लिए जाएंगे। वो सारी डिटेल्स क्या हैं, क्या ड्राइविंग लाइसेंस में होगा उसको मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आप वीडियो पर बने रहिए। इसमें उसके बाद में अगर मैं एज की बात कर लेता हूं मित्रों तो इस बार जो है एज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि पिछली भर्ती जो थी उसमें 21 साल अधिकतम एज थी, इस बार 4 साल एज बढ़ा दी गई है और 18 से लेकर 25 साल तक की आयु के लोग इसको भर सकते हैं। 18 से 25 इंपॉर्टेंट है। और जिनकी एज 2/7/1995 के बाद की है, यानी आप में से जिन लोगों की एज 2/7/1995 इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें एक और शर्त यह है कि आपकी एज 1/7/2002 के बाद की भी होनी नहीं चाहिए। आप सिटीजन ऑफ इंडिया यानी इंडिया के नागरिक होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर OBC से आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। स्पोर्ट्समैन है, हिली एरियाज से आते हैं तो इन सब के लिए अलग अलग फिर इसमें रिलैक्सेशन भी आगे दे रखे हैं। इसके बाद जो है इनको सबको आप पढ़ने के बाद में एज वगैरह की सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 7/9/2020 दैट इज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 10+2 यानी कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन। क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द सन ऑफ डॉटर, यानी कि अगर आप 11वीं पास हैं, 12वीं में आए हैं और अगर आप
बेटी या बेटे हैं किसी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल के, तो फिर इसमें आपको ऐसा रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इन सब चीज़ों में से आते हैं कि बैंड्समैन हैं, बल्जर हैं, माउंटेड कांस्टेबल्स हैं, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर्स एक्सेट्रा हैं, तो भी आपको इसमें ये छूट मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट जो आप लाइसेंस वाले में बात कर रहे हैं, तो मित्रों LMV मोटरसाइकिल और कार का एक लाइसेंस इसमें चाहिए, यानी कि लाइट लाइसेंस चल जाएगा, लेकिन लर्नर लाइसेंस इज नॉट एप्लीकेबल। जो लर्नर होता है यानी कि 1 महीने तक के लिए आपको दिया जाता है, वो नहीं चलेगा। लाइट लाइसेंस चल जाएगा, लर्नर नहीं चलेगा। लाइट का मतलब होता है कि मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस जो है वो चल जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि लाइट का मतलब लर्निंग से, नहीं, लर्निंग एप्लीकेबल नहीं है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो जिनके पास में NCC रही है, NCC C सर्टिफिकेट है, तो इसमें 5% का रिलैक्सेशन है, B है तो इसमें 3% का है, और अगर A सर्टिफिकेट है तो 2% का रिलैक्सेशन इसमें रहेगा। आप एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करें, तो इसके लिए आप ssc.nic.in वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से इसका कोई मतलब नहीं है। SSC एग्जाम कंडक्ट कराएगा, हाँ, जो फिजिकल होगा उसको दिल्ली पुलिस कराएगी और वो सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस के हाथ में रहेंगी, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से SSC के हाथ में। फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने जा रहा हूँ। जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी, लेकिन यदि आप SC कास्ट से आते हैं या ST से आते हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं, तो आपको इस पेमेंट में छूट मिला है, फिर आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर बात करते हैं तो मित्रों इस बार एग्जामिनेशन के जो सेंटर हैं वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, और अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपको उधर ही आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से दे रखा है कि अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश से हैं तो सेंटर्स इस तरीके से, और अगर आप आगे रहते हैं तो ये सारे के सारे सेंटर्स की डिटेल्स भी इसमें दी गई है। आइए मित्रों बात कर लेते हैं आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, पैटर्न क्या होगा। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इनमें किस किस चैप्टर से सवाल आएंगे, क्या करेगा, वो मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इस बार ये है कि नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप 4 गलत सवाल करते हैं तो एक सही सवाल के बराबर अंक आपके काट लिए जाएंगे। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है, ये बड़ा बदलाव है, ये आपको फोकस करके चलना चाहिए। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का ये सारा सिलेबस इसमें दे रखा है कि ये सारा का सारा। और अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का भी सिलेबस आपको सारा दे रखा है। रीजनिंग का ये पूरा सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, ये सारा नोटिफिकेशन आप SSC की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसमें आप देख सकते हैं। कंप्यूटर इसमें मेन है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। कंप्यूटर में ये सारा कुछ रहने वाला है, MS Excel, MS Word, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर एक्सेट्रा, इसमें सारा कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो भी है वो दे रहा है। अब आ जाते हैं फिजिकल टेस्ट पर। जो मेल कैंडिडेट है उनके फिजिकल में किस तरीके से होगा। जो 30 साल तक के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो बिल्कुल एकदम से फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट के लिए होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फुट 9 इंच। और अगर उनकी एज 30 से 40 साल के बीच में तो 7 मिनट 13 फीट और 3 फुट 6 इंच, यानी कि रिलैक्सेशन इत्यादि से अगर उनको, या एक्स सर्विसमैन के कारण से अगर उनको 30 से 40 के बीच में उनकी एज है, तो फिर जो 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 13 फीट की लंबी कूद और 3 फुट 6 इंच की ऊंची कूद रहेगी। ऐसे ही 40 साल के लिए भी इसमें आगे दे रखा है। आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं, लेकिन आपको इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप हिली एरियाज से आते हैं, जो इसमें सारा कुछ दे रखा है। इसके अलावा ST कैंडिडेट हैं तब भी आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप किसी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल के बेटे या बेटी हैं तो भी आपको फिर इसमें इसका रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा, यानी कि आपकी मिनिमम 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। 81 से इसमें 4 का आपको इसमें एग्जाम्पशन, 4 का एक्सपेंशन इसमें है, यानी कि फुलाव जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। 81 से 85 तक का इसमें होना चाहिए। हाइट तो आपको समझ में आ गया 170 जनरल के लिए, लेकिन अगर आप इन सब में आते हैं तो अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो भी चलेगी। अगर चेस्ट की बात करते हैं तो 81 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से आते हैं जो ऊपर मैंने बताया था, तो फिर इसमें आपकी अगर 76 सेंटीमीटर हो तो भी चलेगी, लेकिन फुलाव 4 का ही चाहिए, यानी कि आपको 80 तक उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा अगर आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलता है तब भी। तो भी अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जो 30 साल तक की एज है तो उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट का, हाई जंप इतने का, ऐसे ये सारी कुछ इसमें दे रखा है। और इसमें अगर आपको छूट मिलती है तो फिर 9 मिनट 10 मिनट इस तरीके से वो चीज़ें आगे रहेंगी। जितने भी सारे के सारे फिजिकल एग्जाम्स इसमें कंडक्ट होने हैं वो सारे के सारे दिल्ली पुलिस ही कराएगी, उसको SSC नहीं कराएगी। अगर फीमेल्स की हाइट की मैं बात करता हूँ तो फीमेल्स की हाइट 157 सेंटीमीटर है। अगर आप इन सब चीज़ों से आते हैं कैंडिडेट्स हैं तो इसमें फिर आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST हैं तो 2 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और अगर आप रिटायर्ड दिल्ली पुलिस किसी पर्सनल के रिलेशन में आते हैं तो फिर आपको 5 सेंटीमीटर का उसमें रिलेशन जो छूट है वो उसमें आपको मिलेगी। काफ़ी लंबा टाइम चाहिए तो मेडिकल के लिए एक अलग से मैं वीडियो इसमें डालूंगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट मैं छोटा सा बता देता हूँ कि अगर आपकी जो आई विजन है वो अगर 6/6 नहीं है तब भी चलेगा, विदाउट ग्लास दोनों का 6/12 अगर है तो ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टैटू का क्या साइज है, ये सारी चीज़ें, अगर आपके बॉडी पे कोई और टैटू आपने बनवा रखा है तो उसका कितना साइज होना चाहिए, एल्बो का एंगल कितना होना चाहिए, वो सारा मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए अब थोड़ी सी बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कर लेते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एज के लिए। इसके अलावा एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी 10+2 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई भी आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, हिली एरियाज़ के लिए चाहते हैं या फिर आपको कुछ भी चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास हर एक चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि बिना सर्टिफिकेट का आपको नहीं मिलेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट ने, तब भी आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो ही आपको छूट मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, ये आपके मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी रिलेशन में आते हैं तो उसके पास रिलेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना आवश्यक। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में अगर आपने स्पोर्ट्स के लिए उसमें लिखा हुआ है तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC के लिए क्या है तो NCC का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके पास में होना चाहिए। जो आपका एग्जाम है वो केवल इंग्लिश में और हिंदी में आएगा और किसी अदर लैंग्वेज में नहीं आएगा। अगर पासिंग मार्क्स की बात कर लें तो अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 35 पासिंग मार्क्स है, 35 से कम लाओगे तो आप बाहर हो जाओगे। और अगर SC/ST OBC की बात करते हैं तो 30। ये केवल पासिंग है, मेरिट तो आप इसको छोड़ दीजिए, मेरिट तो इसके काफ़ी ऊपर जाएगी, उसके लिए आपको अलग से चिंता करनी है। और जो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी, अगर आप दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल से बात करना चाहते हैं तो ये सारे नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करके और भी कोई जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप इस कॉल को संडे को और नेशनल हॉलीडेज़ के दिन को मत करिएगा, और आप इसको 9:30 बजे के बाद और 6 बजे के पहले ही अगर आप करेंगे तो इसमें ज़्यादा उचित रहेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसमें एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपके लिए दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। पहले आपके पास आपका नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वेरिफिकेशन होगा OTP के माध्यम से, ईमेल का वेरिफिकेशन होगा, आधार नंबर, या फिर इसके अलावा आधार नंबर नहीं है तो ये सारी चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज ID, ये सब कुछ अगर आपके पास है। अगर आधार नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी इसमें चलेंगी। 10th का सर्टिफिकेट, रोल नंबर आपके पास में, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी फाइल है वो कितने 20 KB से लेकर 50 KB तक का फोटोग्राफ होना चाहिए, इतना विड्थ होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए। ये सब चीज़ों का भी आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर पे आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको आप एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप येस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप येस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ आपको आधार नंबर लिख देना है। यहाँ पे एक बार दोबारा आधार नंबर को लिख के वेरीफाई करना है। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपको वोटर ID कार्ड और ये सारे ऑप्शन इसमें आगे जाके तलाश करने पड़ेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको इनकी भरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद में आपको अपने नाम को भरना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे फिर आपको दोबारा अपने नाम को लिखना है। नाम दोस्तों बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि अगर आप एक बार गलत नाम भर देते हैं तो बाद में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये है कि आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे येस को क्लिक कर दीजिएगा, अन्यथा आप नो को कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, फादर्स नेम को वेरीफाई करेंगे, मदर्स नेम भरेंगे, ये सारी चीज़ें आप करते चलिएगा। मदर्स नेम को वेरीफाई करेगा। डेट ऑफ बर्थ को बहुत ध्यान से आपको भरना पड़ेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है। मैट्रिकुलेशन में आपका किस बोर्ड से आपने किया है उस बोर्ड को यहाँ पे भर दीजिए। CBSE से किया है CBSE, स्टेट बोर्ड से किया है तो इसको। इसके बाद में इसका रोल नंबर आपको यहाँ पे भरना है और इस रोल नंबर के भरने के बाद में आपको रोल नंबर को वेरीफाई करना है। ये सारे कॉलम्स जो है आप बहुत ध्यानपूर्वक इसमें फिल करेंगे। फिर आपने जो है कब सेकेंडरी जो 12वीं है उसको पास किया वो यहाँ पे भरना है। फिर कब उसको वेरीफाई करना है, हर एक चीज़ को वेरीफाई करते हुए चलना है। फिर अगर जेंडर आपको भरना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपने उसको आप भर देंगे। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप मस्ट इसमें ग्रेजुएशन को भरिए, क्योंकि बाद में इन चीज़ों का बहुत अलग अलग अंतर आता है। अगर आप इस फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन नहीं भरेंगे, जब आप इंटरनल प्रमोशन में बैठेंगे तो फिर चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। ईमेल ID को आप अपनी ही भरिएगा। ईमेल ID पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आती रहती है, इस कारण से ईमेल ID आपको अपनी भरनी चाहिए। फिर आप इसको अगर एक बार चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, रीसेट करना चाहते हैं रीसेट कर लीजिए, और सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फिर अगले पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे। फिर इसमें आपको अपनी कैटेगरी को भरना है, जिसमें भी आप आते हैं, जनरल, OBC, ST जो भी भरना है। फिर वेरीफाई करना है उसको। नेशनलिटी इंडिया के आप होने चाहिए। फिर आपको अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरना है, एक आप जरूर भरिएगा इसमें।
और इसके बाद में अगर आप जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो कोई उसको यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप फिर नो करेंगे। ये सब कुछ भरने के बाद में आप इसको सब कुछ भरते रहिएगा। इसमें फिर आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और अपनी यहाँ पे स्टेट यूनियन टेरिटरी जो भी आप जिससे भी आते हैं उसको आप भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना पूरा पिन कोड और परमानेंट एड्रेस या सेम एड्रेस, अगर पहला ही है तो परमानेंट प्रेजेंट और परमानेंट एक जैसा है तो आप सेम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको बदल के भरिए। फिर ये डिस्ट्रिक्ट पिन कोड अगर इसमें जो भी अगर चेंजिंग है तो आप करिए, अन्यथा आप इसको आगे बढ़ी जाइए। फिर इसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐसा करेंगे तो फिर आपके सामने और नया इंटरफेस आ जाएगा। और फिर आप इसकी बात अगर मैं आपसे करता हूं तो इसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे अपने सिग्नेचर आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को अपलोड करें। उसकी हाइट सेंटीमीटर में जितना भी दे रखा है उसी हिसाब से आप इसको सिग्नेचर को और इसको करेंगे। फिर इसको आप जो है सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे आई एग्री करके इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। बहुत ध्यान से दोस्तों फार्म भरिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपने पहले का भी एसएससी का फॉर्म भरा है तो आपको इन सारी चीज़ों को करने में बहुत आसानी होगी। आप पुराने एसएससी के नंबर से भी इसको कर सकते हैं। आपके सामने आपका ये पूरा फार्म इस तरीके से खुल के आ जाएगा। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसके बाद में जब आप इस पूरे को निकाल लेंगे तो आप इसको यहाँ के बाद में आप फिर आ जाएंगे फीस सबमिशन पर। तो फीस सबमिशन के लिए आपको ऑनलाइन का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं तो वहीं पे आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनके माध्यम से आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर यूपीआई आईडी से या फिर नेट बैंकिंग से सबसे फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अपना चालान भी निकाल सकते हैं और बैंक में उसको जमा करने के बाद चालान नंबर भर के भी आप अपना फाइनल पेपर निकाल सकते हैं। इसके बाद में ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं कि जो क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनके कोड दे रखे हैं, आप यहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें एकदम समझ आई होंगी। इसी वीडियो में आपको मैंने पूरी सारी की सारी जानकारी किस तरीके से होना चाहिए बहुत शॉर्ट में दे दी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों इन सारी क्लासों को लेकर के कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, परीक्षागढ़ आपके लिए जल्दी बहुत सब कुछ लेकर के आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।